हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका 1.1 तो हम उसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसा कि आज हम सब सीखेंगे इस वीडियो में क्लास 9 जो चैप्टर फर्स्ट का 1.2 है उसका सारा जितना सारा क्वेश्चन सब चीज़ इसमें हम देखेंगे, ठीक है। और आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं जो पहले प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कर रहा है भैया, कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है, रूट यम के रूप का है। किसका? संख्या रेखा पे जितने बिंदु हैं वो किस रूप का है? रूट यम के रूप का। चलिए ठीक है। जहां m एक प्राकृतिक संख्या, जो भीतरा जो m बैठा है वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, सॉरी कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो अच्छा आप जानते हैं ना संख्या रेखा कैसा होता है, इसे बीच में क्या होता है? लड्डू। लड्डू किधर होता है? पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। इधर हो जाएगा 1 2 3 धनात्मक में, इधर होता है ऋणात्मक -1 -2 -3। जैसा कि आप देख सकते हैं कह रहा है कि जो ये m है एक ऐसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो कभी प्राकृतिक संख्या में क्या -1 -2 -3 आता है? क्या नहीं आता है ना। यानी इसका कथन क्या है? असत्य है। कैसा कथन है इसका? असत्य है, ठीक है। तो सीधे आपको सीधे करा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का है, ठीक है। ठीक है, मान लेते जितने बिंदु सब रूट यम के रूप का है, लेकिन यह कह रहा है कि जितने भी m है भैया, जो m है बीचों में जो बैठा है ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब बस खाली पॉजिटिव रहेगा। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से अनंत तक के बीच में सब धनात्मक संख्या, कभी ऋणात्मक तो आ नहीं रही बीच में, ठीक है। लेकिन संख्या रेखा पे क्या है? संख्या रेखा पे क्या आता है? धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। तो इसका अगर यहाँ पे रहता भैया कि यम जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, तब जाके हमारा कथन सत्य हो जाता है, क्योंकि संख्या रेखा पे माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। लेकिन कह रहा है भैया m प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में कोई माइनस नहीं आएगा, इसलिए इसका कथन क्या है? असत्य है। तो जैसा कि देख सकते हैं जो पहले क्वेश्चन का जो तीसरा वाला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो कहां से पढ़ना है? पीछे से। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको पता ही है। जितने सारे रूट में आते हैं वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी दुनिया में जितनी वास्तविक संख्या है, कितनी संख्या? वास्तविक। दुनिया में जितनी वास्तविक संख्या है क्या वो परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी आता है अपरिमेय भी आता है। तो कह रहा है कि आपके प्रश्न में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, भैया इसके कथन में असत्य है, ठीक है। यानी दुनिया में जितनी वास्तविक संख्या क्या बस खाली अपरिमेय संख्या है? नहीं, वो परिमेय परिमेय दोनों। तो इसका कथन भी क्या है? असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या कहता है? पहले प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, जिसमें पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, जिसमें धन चिन्ह है वो क्या? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? चलिए भैया देख लेते हैं इसका जो कथन जो कह रहा है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है? 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6, ऐसे लेते लेते चल जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। अब कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों की क्या? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब भैया करड़ी लगाते चले जाना है आपको, सब पे लगा देते हैं। रूट यहाँ पे, अंडर रूट यहाँ पे, अंडर रूट यहाँ पे, अंडर रूट यहाँ पे। तो क्या देखिए सभी अपरिमेय संख्या यहाँ पे हैं? नहीं भैया, देखिए ई का परिमेय संख्या है, ई भी है, ई भी, लेकिन 4 का तो वर्गमूल निकलता है ना। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और 2 के टंगरी में एक ला सकते हैं, p/q के रूप में हो गया, यानी ई तो भैया परिमेय हो गया। चलिए ये 5 का परिमेय, 6 भी परिमेय, 7 भी परिमेय, 8 भी परिमेय, लेकिन देखिए 9 का तो वर्गमूल निकलता है ना।
9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 3 के टंगरी में होता है बराबर क्या हो गया p/q हमारा हो गया। तो देखिए क्या आपको कहा क्या रहा है प्रश्न में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? नहीं। देखिए ये बीच में मिल गया 9, ये परिमेय हो गया, √4 भी क्या हो गया परिमेय हो गया, यानी भैया नहीं होता ऐसा, ठीक है। यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय भी होता है परिमेय भी दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए करा, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या की उदाहरण लीजिए, ठीक है। तो जैसे यही √4 ले लीजिए, लिख दीजिएगा, अतः √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यह जो है एक परिमेय संख्या है। और ले सकते हैं √9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा लिख करके छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह क्या कर रहा है, कर रहा √5 को किस पे दर्शाना है भैया, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलिए प्रदर्शित कर लेते हैं फटाक से। कर रहा है √5 को किस पे दर्शाना है, संख्या रेखा पे। इसको दर्शाने से पहले आपको जाना घुसना पड़ेगा चार्ट में, ठीक है। उसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, कर्ड स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है ना, आप सबको तो पता ही होगा, ठीक है। आधार का स्क्वायर मतलब कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। अच्छा अगर आपको √5 लाना तब कैसे लेके आएंगे, पहले हमको बताइए। टंग यहाँ जो हमारा बेस है वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर का लेंगे, और जो लंब है उसको लेंगे 1 सेंटीमीटर का, तब जो आपका कर्ड है वो कितना हो जाएगा। करेंगे पहले यहाँ पे कर्ड स्क्वायर, ये मान लीजिए कर्ड है, ठीक है। तो कर्ड स्क्वायर लंब कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है इधर जाएगा उड़ के इधर रूट में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5। मतलब यदि आप आधार 2 लेंगे और लंब 1 लेंगे तो जो इसका कर्डवा है वो हो जाएगा रूट में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए तो यदि आपको इतना समझ में आएगा तो आप संख्या रेखा में चुटकी में प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपको करके बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, संख्या रेखा पे दर्शाना, संख्या रेखा मतलब पहले इतना बड़ा लाइन खींच दीजिए, ठीक है, और बीच में लड्डू बैठा दीजिए। इधर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है। चलिए भैया 1 2 3, इधर भी चलिए 1 2 3, लेकिन इधर माइनस चलेंगे, -1 -2 -3। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है। तो √5 लाना है, √5 के लिए आधार कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जाएंगे कहाँ यहाँ तक 2 सेंटीमीटर पहुंच गए, ठीक है। और लंब कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे लंब खींच देते हैं, ठीक, खींच दिया लंब। अब चलिए अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कर्ड बताना है कितना होगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का और 1 का स्क्वायर करेंगे हमको पता है √5 आएगा, अभी आप लोगों को करके बताएं, ठीक है। कितना आएगा √5 आएगा। अभी जो इतना बड़ा जो दंडवा हमको दिख रहा है उसको किस पे दर्शाना, संख्या रेखा पे। संख्या रेखा तो देखो नीचे है ना, इधर ऊपर इधर हवा में है, हमको दर्शाना किस पे संख्या रेखा पे। देखिए मान लीजिए अच्छा इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, जो हमारे जो मार्कर है उसका हाइट है 1 सेंटीमीटर, क्या दिया हम इसको नीचे लटकाएंगे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 ही सेंटीमीटर रहेगा ना। अभी ऐसे भी 1 सेंटीमीटर है, ऐसे करेंगे तब भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे करेंगे तब, यानी कहीं भी दिशा में नचाएंगे घुमाएंगे तब इसकी हाइट जो सेम टू सेम वही रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है √5 है, मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है √5 है, ठीक है। इसको यहाँ लेके आएंगे तब भी इसकी हाइट कितनी होगी √5 होगी, यहाँ लेके आएंगे तब भी कितनी होगी हाइट √5 होगी, अगर यहाँ लेके आएंगे तब भी कितनी हाइट होगी √5 ही होगी। चेंज होने वाला है क्या, चेंज नहीं होने वाला, चलिए ठीक है। अभी जो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक है, ठीक है, यदि हम इसको इस लाइन को नीचे लेके आते हैं तब भी √5 होगा। अगर हम समझ लीजिए जैसे ये है, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तब भी √5 होगा, यहाँ पे लेके आएंगे तब भी √5 होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हवा में है, कहाँ है हवा में, हमको दर्शाना किस पे है संख्या रेखा पे दर्शाना है। सीधे इसको क्या करेंगे ऐसे नीचे लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे तभी √5, यहाँ लेके आएंगे तभी √5, ठीक है। ऐसे मिलाते रहिए √5 यहाँ भी होता रहेगा। अभी जैसे देखिए अब टच हो गया हमारा, मतलब ये जो इतना जो लंबा जो डंडवा था हमारा ये आ गया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, यहीं लिख देंगे √5, ठीक है। तो संख्या रेखा दर्शाने के लिए बस सेम ऐसे ही करना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते रहिएगा, √5 कहेगा तो ऐसे करना है, √2 कहेगा तब भी ऐसे करना है, √3 के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना करके उसमें बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे यहाँ पे, और जैसे देखिए हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से √5 आ गया। अभी ये हवा में था तब ऐसे था, अभी ये संख्या रेखा दर्शाया नहीं गया। अब इसको जैसे जैसे नीचे लेके आएंगे, जैसे जैसे नीचे लेके आएंगे, देखिए ये यहाँ पे टच हो गया। हमको बस खाली संख्या रेखा पे टच करा देना, बाकी सब कहानी खत्म, ठीक है। तो यही क्या हो गया, संख्या रेखा दर्शा दी, बाकी सब क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट का 1.2 एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कुछ और तरीके से उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।